हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करते हैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को 4.3 का क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातों को जानना जरूरी है। पहले उस बातों को हम लोग जान लें, फिर उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण के हल, इसको द्विघात समीकरण को किस किस विधि से हल किया जा सकता है। पहला तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा है द्विघात सूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं श्रीधाचार्य का नियम। इसे हम श्रीधाचार्य का नियम भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जिसमें से हम लोग को गुणनखंड विधि में आप लोग को बता चुकी हूँ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और द्विघात सूत्र है, इसे इसी वाले मतलब एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग इसको देखेंगे। और जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को नहीं पढ़ना है। उसके आगे हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। इसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। यह होता है द्विघात समीकरण। यहाँ पे a का मान जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 आ जाएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यदि हम लोग देखें, यही होता है द्विघात सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac अपन में 2a होता है। इसे हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र होता है। फिर एक होता है मूलों की प्रकृति, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है मूलों की प्रकृति। हमारे क्वेश्चन में यही था, मूलों की प्रकृति, जिसे हम लोग कहते हैं विविक्तर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्राइमिनेंट भी बोलते हैं। इसका इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस में 4ac। यही इसका फॉर्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले पे हम रख के अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, आइए। और यहाँ पे अगर जो d का मान है, हम लिखें d का मान मतलब हम कैसे जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है? अगर d का मान धनात्मक होगा तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न होगा। अगर जो d का मान है वो धनात्मक होगा। अगर जो d का मान दिया है अगर शून्य हुआ तब मूल्य कैसा होगा? d का मान शून्य होगा तब मूल क्या होगा? वास्तविक भी होगा और समान भी होगा। वास्तविक और समान होंगे।
तब क्या हो जाएगा, तब हमारा मूल वास्तविक होगा और समान होगा। अगर डी का मान ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक अगर डी का मान जो हुआ, डी का मान ऋणात्मक होगा तब मूल क्या हो जाएगा, मूल कोई वास्तविक नहीं हुआ, मूल कोई वास्तविक नहीं होगा। एक होता है अस्तित्व, उसका मतलब होता है अगर डी का मान जो अगर हमारा धनात्मक आएगा और शून्य होगा तभी वो अस्तित्व होगा, वरना अगर माइनस में डी का मान अगर माइनस में आएगा तो वो अस्तित्व नहीं होगा। वही हमारे क्वेश्चन में है, वही हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी का मान अगर हम धनात्मक में आएगा तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा। अगर डी का मान शून्य है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर डी का मान ऋणात्मक में होगा तो मूल क्या होगा, मूल कोई वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें हमारा जो मूल होगा वो कोई वास्तविक नहीं होगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अस्तित्व। तो अस्तित्व हम कैसे जानेंगे, अगर जो डी का मान अगर हमारा धनात्मक में आएगा और शून्य आएगा तभी वो अस्तित्व होगा। तो हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। हम इसी पे रख के पता करेंगे। तो हमारा ए का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है और सी का मान 0 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डी बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है 2, 2 स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 और ए का मान क्या दिया हुआ है, अरे यहाँ पे सॉरी, बी का मान हमें बी का मान माइनस में 3 दिया है, माइनस में 3 स्क्वायर लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे और ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2 और सी का मान कितना दिया हुआ है 0, नहीं सॉरी सी का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा। इसको हम लोग लिखेंगे डी बराबर अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 होगा और 3 इंटू 3 है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 ही होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह दिखाया नहीं जाता है। और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 होगा और 4 5 जा 8 5 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस में 31 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, हमें पूछा था मूल अस्तित्व होगा या नहीं, तो हम बताए हैं अगर जो माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, वह अस्तित्व नहीं होगा। तो हम लिखेंगे डी का मान ऋणात्मक है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसमें हम लोग पहले देख लें डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी फॉर्मूले पे करेंगे। इसमें भी हमें देखना है ये मूल अस्तित्व है या फिर नहीं। तो इसको हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। ए का मान इसमें क्या दिया हुआ है, ए का मान हमारा 3 दिया हुआ है, बी का मान माइनस में 4 रूट में 3 दिया हुआ है और सी का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हमको इसी फॉर्मूले पे रखना है। तो रखेंगे डी बराबर बी का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 4 रूट में 3 स्क्वायर, इसका माइनस में 4 हो जाएगा और ए का मान कितना है 3 है और सी का कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है। और हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये माइनस में है और 2 बार माइनस हुआ क्योंकि माइनस में ये भी है और एक बार और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और रूट में 3 है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। इसका हम लोग करेंगे 4 3 जा क्या 12 हो जाएगा और 12 4 जा कितना होगा 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो डी बराबर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48 हो जाएगा माइनस में 48, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा 0।
तो अगर डी का मान 0 आएगा और धनात्मक आएगा तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। और 0 आया तो अरे हम लिखेंगे डी का मान मान शून्य है, इसीलिए मूल वास्तविक और शून्य और समान होंगे। अगर ये हमारे क्या है, समान होंगे, तो उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे रख देंगे। इसको हम लोग द्विघात सूत्र पे रखेंगे। द्विघात सूत्र इसका सूत्र क्या है, x बराबर माइनस में b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2। ये दिया हुआ है, हम लिखेंगे x बराबर b का मान क्या दिया हुआ है, माइनस में माइनस यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बस बचेगा 4√3 प्लस माइनस रूट में, इसका हम लोग निकाले हैं तो क्या आएगा d। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको d भी तो लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac तो d बराबर ही है। तो अगर तो हमारा d का मान कितना है, 0 आया है, तो इसको हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 0 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे x बराबर 4√3 होगा, क्योंकि अगर प्लस में भी 0 रखें तो 0 ही होगा, माइनस में 0 रखेंगे तभी भी 0 ही होगा, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना है, x के मूल प्राप्त हुए हैं, x बराबर 2√3, फिर x बराबर 2√3 अपॉन में 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है, इसको भी हम लोग को इसी क्वेश्चन पे करना है। तो लिखेंगे a का मान क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है माइनस में 6, c का मान दिया हुआ है 3। इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं पहले, d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac, d बराबर b का मान कितना दिया हुआ माइनस में 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे, a का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ 2 लिखेंगे, c का मान 3 दिया हुआ तो 3 लिखे हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखेंगे d बराबर 6 का अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 इसका 36 होगा, और ये दोनों माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह हमें दिखाना नहीं है। और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 2 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर हम लोग घटाएंगे तो d बराबर कितना होगा 12, और प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का ही रहेगा। तो हम लिखेंगे d का मान धनात्मक है, इसीलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर प्लस माइनस में बराबर माइनस में b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर b का मान क्या दिया हुआ है, माइनस में 6 है, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, प्लस माइनस रूट में इसका मान कितना आया है 12 आया है, तो लिख देंगे 12। 2 इंटू ए का मान कितना दिया 2 दिया तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस रूट में 12, और ये यहाँ पे हो जाएगा 4। लिखेंगे x बराबर, अगर हम 12 को बाहर निकालें
तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 2 6 क्या होगा 12 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2 रूट में 3 बचेगा। यहाँ पे होगा प्लस माइनस 2 रूट में 3 अपॉन में 4। ठीक है, अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 3 होगा क्योंकि 2 कॉमन होगा तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 4 होगा और 2 4 जा क्या होगा 2 2 जा क्या होगा 4 हो जाएगा। हम कि x के जो मूल मिले हैं x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपन में 2 इसके दो मूल हो जाएंगे। इसके दो मूल कैसे होंगे x बराबर 3 प्लस माइनस रूट में 3 अपन में 2 यही में x का मूल प्राप्त हुआ है तो प्लस माइनस लिखा हुआ तो एक बार प्लस में होगा मूल और एक बार माइनस में होगा तो x के दो मूल हो जाएंगे। एक होगा 3 प्लस 3 रूट में 2 अपन में 2 रूट में 3 होगा सॉरी ऐसे नहीं होगा ये होगा x बराबर 3 प्लस रूट में 3 अपन में 2 और एक होगा x बराबर 3 माइनस में रूट में 3 अपन में 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे जो मैं आप लोग को तीनों क्वेश्चन बता चुकी हूँ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लिखा हुआ निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल तभी होंगे जब d का मान 0 होगा। अगर d का मान हम लोग 0 मान के यहाँ पे रखेंगे तो फिर हमें k का मान ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे d बराबर 0 हो तो हम लिखेंगे यहाँ b का मान क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और b का मान कितना दिया हुआ है k दिया हुआ है और c का मान 3 दिया हुआ है। हम लोग इसे फॉर्मूले पे रखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0 हो जाएगा। d बराबर b स्क्वायर b का मान कितना दिया हुआ k तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा और a का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ फिर c का 3 दिया हुआ है। इसका हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा d बराबर k स्क्वायर हो जाएगा और इसका इन दोनों का हम तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 3 जा क्या होगा 24 होगा माइनस में 24 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। तो d बराबर k स्क्वायर यहाँ पे माइनस में 24 है इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 24 हो जाएगा। तो k बराबर और ये प्लस रूट में अगर 2 यहाँ पे स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे रूट में 24। अगर 24 को अगर हम लोग बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा तो 12 को 2 से कट करेंगे 6 हो जाएगा और भी फिर 3 हो जाएगा फिर 3 तो क्या हो जाएगा 2 होगा और रूट में 6 होगा। ये क्या हो जाएगा k बराबर प्लस माइनस 2 रूट में 6 प्लस माइनस यही होगा यही होगा यही होगा यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वैसे ही है इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। पहले तो इसको हम सही रूप में लिख लेंगे। इसको लिखेंगे पहले के एक्स का गुणा और हम लोग एक्स में कराएंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में के एक्स का गुणा लोग हम 2 में कराएंगे तो 2 के एक्स हो जाएगा प्लस में 6 बराबर में 0 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको भी इसमें मूल बराबर है तो d बराबर 0 ही होगा। इसमें अगर हम लोग a का मान देखें तो k दिया हुआ है b का मान देखें तो माइनस में 2 k दिया हुआ है और c का मान देखें तो 0 दिया हुआ है तो इसमें हम लोग रखेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0 तो d का d ही रहेगा b स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ माइनस में 2 के लिखेंगे माइनस में 2 की स्क्वायर माइनस में 4 और a का मान कितना दिया हुआ k दिया हुआ है k लिखेंगे और c का मान क्या दिया हुआ है 0 c का मान कितना दिया हुआ है c का मान 6 दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे 6 फिर लिखेंगे d बराबर
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस नहीं होगा और यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 के हो जाएगा, बराबर में 0, बराबर में 0 होगा। तो लिखेंगे d बराबर 4 के स्क्वायर माइनस में 24 के बराबर में 0। अगर इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 4 के कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, के बचेगा और यहाँ पे 6 बराबर में 0, और 4 के बराबर भी 0 हो जाएगा और के माइनस 6 बराबर भी 0 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे के, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा, अगर किसी 0 अपन में 4 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो के का मान क्या है, एक 0 आया है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस में 6 है, इस साइड जाकर क्या होगा, प्लस में 6 होगा, तो के का मान कितना आया है, 6। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहाँ है, एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले तो हम एक आम की बगिया देखते हैं। मान लीजिए अगर कि एक आम की बगिया है, आम की बगिया, मान लीजिए यह एक आम की बगिया है। अगर इसकी हम लोग चौड़ाई अगर x मानते हैं तो इसकी लंबाई क्या बोला, इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, दोगुनी मतलब 2x हो जाएगी। ये लंबाई है, तो हम मान लेंगे, माना चौड़ाई को हम लोग x माने हैं, तो लंबाई कितनी है, लंबाई उसकी दोगुनी है। और प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रफल हमें दिया ही हुआ है। देखेंगे प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हमारा 800 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। लंबाई क्या है, 2x है और चौड़ाई कितना है, x है, बराबर में 800 हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x का और x का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 800 हो जाएगा। अगर 2 से इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x और बराबर 0 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पे ये प्लस में है, इस साइड अगर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 4, 400 होगा, बराबर में 0। अगर इसमें हम लोग देखेंगे ए का मान दिया हुआ है, बी का मान तो दिया हुआ नहीं है, ये सी का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए का जो मान है वो, अगर एक्स का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग 1 ले लेते हैं, 1। बी का मान तो कुछ दिया नहीं है तो 0 मान ले रहे हैं, और सी का मान तो दिया हुआ है माइनस में 400 दिया हुआ है। फिर इसको हम लोग रख के सॉल्व कर लेते हैं। एक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख के सॉल्व कर लेते हैं। हम रखेंगे डी बराबर, बी का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर कर देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस में 4, और ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सी का मान माइनस में 400 दिया हुआ है। फिर डी हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पे लिख देंगे 0, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया है, 1600, डी का मान 1600 आया है।
उसके आगे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो हम लिखेंगे हमारा मूल क्या हो जाएगा, अगर इसको देखेंगे तो हो जाएगा डी का मान धनात्मक, तो मूल हम लिखेंगे डी का मान हमारा धनात्मक में है, तो डी का मान धनात्मक है, इसीलिए मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। जब b का मान क्या होता है, धनात्मक में आता है, तो उसके वह वास्तविक होता है और उस मूल क्या होता है, भिन्न भी होता है, मतलब वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा। तो हम लिखेंगे अगर हम लोग इसको समीकरण 1 मान के चले, तो इसे समीकरण 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर में 400 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे माइनस में 400 दिया है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 400 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रूट में 2 मतलब एक्स के पावर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो अगर इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये पावर रूट में चला जाएगा, तो 400 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक्स का मान कितना आया है, 20 आया है। तो हम लिखेंगे, हम चौड़ाई कितना माने थे, एक्स माने थे, तो ये कितना आया है, एक्स का मान 20 आया है, और लंबाई क्या माने थे, 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना देगा, 20, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, 40। तो हम लिखेंगे चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, चौड़ाई 20 और लंबाई 40, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि दो मित्रों की आयु 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। चौथा क्वेश्चन है, हम लिख लेंगे माना प्रथम तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मान लीजिए अगर दो मित्र हैं, उनके आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, तो पूर्व में क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो हम लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, और दूसरे मित्र की आयु अगर दूसरे मित्र की आयु हम लोग क्या माने, 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी, 20 माइनस एक्स वर्ष, क्योंकि पहले मित्र की आयु अगर x वर्ष है तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 20 माइनस एक्स वर्ष है, क्योंकि बोला है दोनों मित्र की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। तो अगर पहले मित्र की अगर आयु x वर्ष होगी तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगा, 20 माइनस एक्स वर्ष हो जाएगी। तो हम फिर लिखेंगे दोनों में क्या करें, 4 वर्ष पूर्व, तो क्या है 4 वर्ष, हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x में से ये घटाएंगे ना, तो x में से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा।
और फिर लिख लेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व 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 दूसरे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हम लोग कितना माने थे, 20 माइनस एक्स वर्ष माने थे। तो इसमें अगर हम लोग 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो लिखा हुआ है 20 माइनस एक्स वर्ष, तो पूर्व कहाँ है, तो पूर्व में क्या होता है, घट जाता है, तो माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में 4 कर देंगे। और उसके बाद से क्या होगा, 20 माइनस में 4 माइनस में x हो जाएगा। तो 20 में से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। तो दूसरे दूसरे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 16 माइनस एक्स वर्ष है। तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करके देखते हैं उनके आयु का जो गुणनफल दिया हुआ है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो क्या दिया, उनके आयु का जो गुणनफल दिया हुआ है, आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 48। प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। हम लिखेंगे x माइनस 4, 16 माइनस एक्स बराबर 48, 16 दिया हुआ था। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। फिर x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 का हम लोग 16 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 16 4 से कितना होता है, 64 होता है। तो आप लिखेंगे माइनस में 64 और प्लस फिर माइनस 4 का माइनस x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा बराबर में 48 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 16x और यहाँ पे प्लस में 4x है तो 4x हो जाएगा। माइनस में 64 है, 64 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 48 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 48 हो जाएगा बराबर में 0। फिर लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20x हो जाएगा। और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो दोनों अगर जुड़ेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 112 बराबर 0। और जो अगर इसमें हम लोग माइनस को कॉमन लें तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 20 प्लस में है तो ये माइनस में 20x हो जाएगा। और ये माइनस में 112 है तो प्लस में 112 हो जाएगा। अगर हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे तब, तो हम लोग माइनस को कॉमन लिए हैं तो हम क्या करें, हमें ऐसा लाना है कि गुणा करना 112 है और घटाएं या फिर जोड़ें तो माइनस में 20 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें हम देखेंगे हमें मूल ज्ञात करना है तो हम देखेंगे इसमें a का मान क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ तो a का मान 1 ले लेंगे और b का जो मान है कितना दिया हुआ, माइनस में 20 दिया हुआ है और c का मान दिया हुआ है 112। इसको हम फॉर्मूले पे रख लेंगे, लिखेंगे b स्क्वायर d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो d बराबर b का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 20 स्क्वायर माइनस में 4 हो जाएगा और a का मान 1 दिया हुआ है और c का मान 112 दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा d बराबर, अगर 20 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 400 हो जाएगा और 400 प्लस में ही होगा और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 448 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 ही होगा, प्लस में ही आएगा। अगर प्लस में आता है तो मूल क्या होता है, धनात्मक, मूल वास्तविक होता है और समान होता है। कहाँ प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या इसमें बड़ी है तो इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस में 48 आएगा, तो जब माइनस में आया है तो हम लिखेंगे d का मान ऋणात्मक है, इसीलिए
इसीलिए इसीलिए मूल इसीलिए कोई मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है या फिर अस्तित्व नहीं है। इसको लिख देंगे अस्तित्व नहीं है, नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि डी का मान अगर प्लस में आया होता तब उसे हम कहते हैं हाँ वो वास्तविक है और समान भिन्न भिन्न है। अगर डी का मान 0 भी आया होता तभी हम कहते हैं वो उसका मान क्या है, वास्तविक है और क्या होता है, समान है। लेकिन यहाँ पे माइनस में आया है, जब माइनस में आया तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा और इसका अस्तित्व क्या होगा, संभव नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर हम लोग क्या करें, एक आयताकार पार्क लेंगे और मान लीजिए ये पार्क है, पार्क। तो अगर इसकी हम लोग चौड़ाई y मान लें और लंबाई x मान लें तो हम लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है, दिया है परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। और क्षेत्रफल दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या माने हैं, लंबाई x माने हैं, तो हम लिखेंगे माना लंबाई को हम कितना माने हैं, x माने हैं और चौड़ाई को y, चौड़ाई y है और लंबाई x है। और क्या दिया हुआ है, परिमाप। हम लिखेंगे परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई होता है 80 मीटर। हम इन दोनों में देखेंगे तो 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो लंबाई हो जाएगा प्लस चौड़ाई हो जाएगा बराबर में 80 हो जाएगा। उसके बाद से लिखेंगे 2 लंबाई की जगह हम क्या ले लेंगे, लंबाई की जगह हम लोग x ले लेंगे क्योंकि x माने, और चौड़ाई की जगह क्या करेंगे, y बराबर में 80। अगर इसे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर इसमें हम लोग y का मान निकालें तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 40 माइनस x। ये y का हमारा मान हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करें, हमारा क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल हम देखेंगे तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई हम लोग क्या लिए हैं, x लिए हैं और चौड़ाई y है, x और y बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x y बराबर 400। अगर हम लोग इसमें y का मान रख दे तो y का मान हमारा कितना आया है, y बराबर लिखेंगे यहाँ पे, y का मान रखने पर यहाँ पे हो जाएगा y का मान रखने पर, अगर हम लोग यहाँ पे y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ था, 400 दिया हुआ था। अगर हम लोग इसमें y का मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान कितना आया था, y का मान 40 माइनस x आया था। यहाँ पे आएगा 40 माइनस x बराबर में 400। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 400 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको लिखें तो ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर
प्लस में 40x, इधर 400 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 400 हो जाएगा, बराबर में 0। अगर माइनस हम लोग कॉमन करेंगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर में 0। ए का मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 40 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है ना, हाँ। और सी का मान दिया हुआ है 400, 400 दिया। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले पे रखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac। लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 40 स्क्वायर माइनस में 4, और ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और सी का मान 400 दिया हुआ है। डी बराबर 40 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 40 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। प्लस में ही होगा क्योंकि माइनस में है तो 2 बार होगा माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसका भी अगर हम लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1600, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डी बराबर क्या आएगा, 0। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और समान होगा। तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर ये मूल वास्तविक और समान है तो हम इसे द्विघात सूत्र से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे द्विघात सूत्र का तो यही है फॉर्मूला, एक्स बराबर माइनस में बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपन में 2a। तो एक्स बराबर होगा बी का मान क्या दिया हुआ है, बी का मान माइनस में 40 दिया हुआ है, माइनस में 40 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 40 हो जाएगा, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर इसका मान कितना आया है, 0 आया है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 1 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 14/2, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 20 आएगा, बराबर 20 आया है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, लंबाई और चौड़ाई पूछा था। तो एक्स का मान कितना आया है, 20 आया है, तो ये 20 हो जाएगा, और चौड़ाई हम लोग क्या माने थे, वाई माने थे, तो वाई का मान हम लोग इस पे ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे वाई बराबर 40 माइनस में एक्स दिया होता, लंबाई हमारा कितना था, एक्स माने थे, तो एक्स का मान 20 आया है, एक्स का मान 20 आया है तो हम 20 रख दिए हैं, तो लंबाई हमारा कितना हो गया, 20 हो गया, और ये हमारा क्या था, चौड़ाई तो हम वाई माने थे चौड़ाई को, तो वाई पे हम लोग इसको रख के देख लेंगे। तो यहाँ पे 40 रखेंगे, माइनस एक्स का मान कितना है, 20 है, 20 रखेंगे, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो एक्स का मान भी 20 आया है, और मतलब लंबाई भी 20 आई है हमारी, और चौड़ाई भी 20 आई है, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई भी 20 होगा और चौड़ाई भी 20 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।